फिर मेंस की बात करूं तो मेंस में दो पेपर होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 50 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होगी। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है। जीए जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट की टाइमिंग है। और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 40 मिनट की टाइमिंग है। तो टोटल यहाँ 170 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 3 आवर्स का टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव में आपका 50 मार्क्स का होता है, इसमें ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, ये चीजें रहती हैं। और ये टाइपिंग टेस्ट है, ये भी 30 मिनट का होता है और 50 मार्क्स का होता है। और इस वाले पेपर के अंदर मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका एक राउंड होता है, मतलब पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, और मेंस के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते, बट ये मेंस के बाद होता है। और इसके बाद फिर जीडी और इंटरव्यू, ठीक है, जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू एक ही दिन होते हैं। जैसे पहले हाफ में आपका मॉर्निंग वाले में जीडी हो गया, फिर इवनिंग वाले में इंटरव्यू हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये जो जीडी इंटरव्यू होते हैं इनके मार्क्स होते हैं, जीडी आपका 20 मार्क्स का होता है और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये आपका आगे की कहानी है। और फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, प्रीलिम्स का स्कोर जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर पे होता है। मेंस के जो 250 मार्क्स हैं उनको 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के 50 मार्क्स को 25 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो जो टोटल ये 300 मार्क्स है इनको 100 में कन्वर्ट करके आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का पूरा ओवरव्यू है। चलिए।